ऐसा है कि धर्म युद्ध के शंखनाद के लिए हम लोग गंगा जी से गोमती की ओर जा रहे हैं। गोमती का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। गंगा जो है वो गोमुख से निकली, गाय से सीधा संबंध है गंगा का। जो धातु गम धातु है जिससे गो शब्द बनता है, उसी से गंगा शब्द भी बनता है और गोमुख से निकलती है। तो गंगा का संबंध भी गाय से। और गोमती, गोमती तो गाय की ही नदी है। गो माने गाय और मती माने वाली, माने गोमती नदी ऐसी नदी है जिस नदी के किनारे सदा से कपिला गौ सुखपूर्वक रहती आई। जिस नदी के किनारे बहुत सारी गौएं सुखपूर्वक रहें, जो गाय वाली नदी है, उसी का नाम गोमती है ना। जैसे बुद्धिमती के पास बुद्धि होती है, ऐसे गोमती के पास गाय होती है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गाय वाली नदी के किनारे बसा हुआ है। और उस नदी के किनारे जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं वो गाय वाले नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए उनको इस बात का स्मरण कराने के लिए हम आज गंगा जी से चल करके गोमती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। फिर हम निकलेंगे तो यहाँ से जाएंगे जौनपुर। जौनपुर में जमदग्नि ऋषि का आश्रम, उन्होंने भी गौओं की रक्षा की थी। जब कार्तवीर्य नाम का जो राजा था, उसने गायों के ऊपर अत्याचार किया, उनको पशु मान करके, संपत्ति मान करके छीनना चाहा, बलपूर्वक ले जाना चाहा, तो परशुराम जी ने फरसा उठाया और उसका संहार किया और गौओं की रक्षा की। तो स्थान पर जाएंगे और वहाँ से बल लेते हुए फिर सुल्तानपुर जाएंगे, फिर रायबरेली जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे दिन कल निकलते हुए मोहनलालगंज, लालगंज और आगे उन्नाव जाएंगे अचलगंज होते हुए। फिर वहाँ से तीसरे दिन निकल करके बीच के अनेक स्थानों पर होते हुए नैमिषारण्य जाएंगे और फिर चौथे दिन नैमिषारण्य से लखनऊ पहुँचेंगे। और मिशन के बारे में हम लोगों ने जो अनुमति के लिए प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो चलाई हुई है। पुलिस जांच कर रही है, वो समय अनुसार परमिशन हमको दे देगी। कोई अशांति करने तक हम जा नहीं रहे हैं। हम अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, गौ माता के बारे में जो हमारी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। कोई हम विरोधी नहीं हैं। हमारे ही देश की, हमारी ही चुनी हुई सरकार है और ऐसी सरकार है जो गायों की बात करते हुए सत्ता में आई है। इसलिए जो हमको वो रोकेंगे और उनसे हम क्यों भय खाएं। बिल्कुल हम जा रहे हैं और उनको विश्वास है, अभी 3-4 दिन बीच में है, तो परमिशन तब तक ग्रांट कर दीजिए। ऐसा है कि ये जो हमारा गौ माता की रक्षा का शंखनाद अभियान, ये राजनीतिक अभियान नहीं है। तो राजनीति में होता है कि आओ भाई जुटो, सब लोग इकट्ठा हो। हम तो सत्व के बल पर, सत संकल्प के बल पर जा रहे हैं। तो हमने आह्वान कर दिया है, बोल दिया है जोर से, आप लोगों के माध्यम से उसमें और दूर तक जाने की क्षमता आ गई है हमारी आवाज़। तो लोगों तक जा रही है बात, सुनाई दे रही है। अब जिसके मन में होगा कि हाँ बिल्कुल सही आवाज़ है, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, वो आकर के खड़ा होगा। हमें पता नहीं है, हम कोई संगठन वाले नहीं हैं कि हमारा कोई संगठन है कि हमने सारे लोगों को सूचना भेज दी और सारे लोग का समाचार हमारे पास आ गया कि हमारा जो आ जाएगा हम देखेंगे कि भाई यही उत्तम लोग हैं जो गौ माता के लिए खड़े हैं। ऐसा है कि 11 तारीख को शंखनाद होगा। शंखनाद का मतलब युद्ध शुरू। अब आप शस्त्र प्रहार कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो लाइन खींच करके पाला तय हो रहा था कि कौन किस पाले में है। अब लगभग वो जो जिस पाले में है वो निकल करके आ गया। किसी ने कहा कि हम इनके साथ हैं, किसी ने कहा कि हम उनके साथ हैं, तो अब पाला तय हो गया। 11 तारीख तक पाला तय होगा। 11 तारीख को जब शंखनाद होगा तो फिर जो चाहे प्रहार कर सकता है। हम लोग प्रहार झेलेंगे और अपनी तरफ से हम जो प्रहार करेंगे उसको वो झेले, ठीक है कि नहीं। विचारों का ये युद्ध है, संस्कारों का ये युद्ध है, धर्म का ये युद्ध है।